हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज हम बात कर रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बहुत ही खास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। तो ये डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो इस डेरिवेशन को हम पूरा सॉल्व भी करेंगे बाय स्टेप, लेकिन अगर हम खास बात करें तो ये इससे जो हमको एक एक्सप्रेशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो हमारे लिए एक आइडियल एक्सप्रेशन होगी जिसका यूज हम आगे आने वाले डेरिवेशन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ एक पॉइंट चार्ज। ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, इसको मैं फिलहाल अगर बात करूँ तो स्मॉल क्यू से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैं एक डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ। इस चार्ज से उस डिस्टेंस को मैंने लिया है स्मॉल आर, और चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। इस चार्ज की अगर हम बात करें तो इस चार्ज को हम जिस पॉइंट पर सेट कर रहे हैं वो पॉइंट है वो, तो यहाँ पर हमने अपना पॉइंट चार्ज रखा है। अब जो पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं। इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी हम बोल सकते हैं। तो खास बात ये कि हम यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी क्यों कंसिडर करते हैं, तो पहले चीज ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह एक इमेजिनरी चार्ज है। दूसरी बात कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो इससे होता क्या है कि कोई भी चार्ज अपने अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमारा कोई चार्ज आता है, तो देखो अभी ये जैसे चार्ज है तो इसके चारों तरफ अगर मैं बात करूं, चारों तरफ इसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को पुट कर देंगे, रख देंगे, तो उससे होगा क्या, वो चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, जिससे होगा क्या कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अफेक्ट होगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू या हम बात करें एग्जैक्ट इंटेंसिटी हमें पता नहीं चल पाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा चार्ज रखते हैं जिससे हमारे एक्चुअल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अफेक्ट ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक कंसिडर किया है टेस्ट चार्ज को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, जिस डेफिनेशन को हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो उसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज है, एक चार्ज Q है वो दूसरा चार्ज Q0 है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्सप्रेशन हम फाइंड कर दे कूलम्ब्स लॉ से। तो हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, force acts between charges is, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसे फाइंड कर लें। तो उसी फोर्स की हेल्प, उसी फोर्स से हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में हम उस फोर्स को पुट कर देंगे और फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्सप्रेशन हमने फाइंड की थी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो चार्ज Q1 है इसे हम ले लेते हैं Q, और जो चार्ज Q2 है इसे हम ले लेते हैं Q0। तो अब हम इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे जो फोर्स की एक्सप्रेशन आ जाएगी 1/4πε0 Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब फाइनली हमारे पास फोर्स आ चुका है, इसको हम आगे इससे ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वो क्या होगी उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फील्ड intensity due to a point charge is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है वो है E is equals to A/Q0। ये हमने डेफिनेशन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पढ़ी थी तो वहां से ही हमने इसका फॉर्मूला बनाया था, E is equals to F/Q0। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं और इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारी एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0
तो मैं सबसे पहले फोर्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, जो है 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसके डिवाइड में हमारा टेस्ट चार्ज है, तो इसको डिवाइड में मैं यहाँ पर रख देता हूँ Q नॉट। अब होगा क्या, देखिए टेस्ट चार्ज का जो इफेक्ट था वो फिलहाल कैंसिल हो गया, तो अब टेस्ट चार्ज हमारी एक्सप्रेशन में नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली हम जो चाह रहे थे कि हमारे चार्ज क्यू से हमें मिले, वो अब हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो फाइनली अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी जो एक्सप्रेशन बन गई है वो है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो ये हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है ये हमने वैक्यूम या एयर मीडियम के लिए फाइंड की है। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम अन चार्जेस के बीच में प्लेस करेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन क्या होगी, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भी होगा उसका अपना एक कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट को हम यहाँ पर K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है उससे हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसके साथ उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हमको रिलेटिव परमिटिविटी उस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मिल जाएगी, जो होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू K। और बाकी एक एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज जैसी है, हम उसको वैसे ही रख देंगे। तो ये हमारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। अब इसी एक्सप्रेशन का यूज आगे हम एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और आगे बहुत सारे डेरिवेशन में हम करने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।